ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित हमारे शांति कुंज के राजस्थान के हमारे जयसिंह और हमारे राजस्थान की प्रांतीय समन्वयक, सह समन्वयक और संभागीय समन्वयक सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आप इस महान कार्य में कुछ करने के लिए अब जरूर आपके अंदर आया होगा कि हमें बहुत कुछ करना है। क्यों अभी तक तो हम लोग का कार्य हुआ, रिसर्च पेपर भी DSVB में भेजे गए, लेकिन उसमें राजस्थान का इनिशिएटिव नहीं रहा, इसका हमें अफसोस रहा। इसीलिए शायद जयसिंह यादव जी ने ये आप लोगों को इकट्ठा किया और शांति कुंज से फिर से प्रशिक्षण चलाया। अब परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। भारतवर्ष में केवल राजस्थान ऐसा प्रांत है हमारा जिसको रणबांकुरों का प्रांत कहा जाता है। अपने देश की माटी के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए राजस्थान ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और आज परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारी संस्कृति पे बादल मंडरा रहे हैं, हमारी संस्कृति समाप्त हो रही है। इस संस्कृति को बचाने के लिए कौन आगे आएगा? तो कौन आगे आएगा? वो रणबांकुरे जो आज तक देश की रक्षा करते रहे, उनका आह्वान है कि आप उस देव संस्कृति को बचाइए। और उस देव संस्कृति को बचाने के लिए आप सभी का आह्वान किया गया है। तो आपने अभी सुना कि इसको व्यापक कैसे बनाया जाए। इसको व्यापक बनाने के लिए कितना अच्छा हमारी रितु बहन ने आपको बताया कि कैसे हमारे अन्य राज्य, अन्य प्रांत हमारे कैसे इस काम को कर रहे हैं। और इससे ज्यादा अच्छा काम आपके यहाँ हो रहा होगा, लेकिन शायद वो हम लोग की दृष्टि में नहीं आ पाया और नहीं हो रहा है। तो अब ये निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। तो क्यों नहीं बढ़ पाया? शायद संगठन अच्छा नहीं बन पाया। तो संगठन का एक स्वरूप होता है। आप देखिए, संगठन एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये ग्रह नक्षत्र हैं, चांद सितारे हैं, यदि इनका संगठन और अनुशासन ना हो तो ये कभी भी प्रलय हो सकती है। आपके शरीर में इतने अंगावयव हैं, इतने ऑर्गन्स हैं, अगर मुंह कहे कि हम अंदर नहीं ले जाएंगे तो पेट के अंदर खाना कैसे जाएगा? पेट कहे कि हम नहीं देंगे तो पूरे शरीर में शक्ति कैसे आएगी? हृदय कहे कि हम अपना ब्लड नहीं देंगे तो कैसे हमारा जीवन चलेगा? तो ये समझ लीजिए कि संगठन यदि मजबूत नहीं हुआ, आपस में गड़बड़ी रही, तो कभी भी हमारा कार्य संपन्न नहीं हो सकता। तो संगठन मजबूत कैसे होता है? आत्मीयता से होता है, प्रेम से होता है, प्यार से होता है, सहयोग से होता है, सहकार से होता है। अगर ये गुण हमारे अंदर आ जाए तो संगठन आपका बनता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। और अगर कहीं अहंकार आ गया तो गुरुदेव कहते हैं अहंकार एक पागल हाथी की तरह होता है। पागल हाथी क्या करता है? वो अपने पूरे कुनबे को समाप्त कर देता है और खुद भी मर जाता है। तो ये है अहंकार हमारे अंदर, हम हैं जो हम ही करेंगे। ये भावना हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। तब हमारा जो है संगठन मजबूत होकर के चलता रहेगा। गले में कुछ फंस गया। तो ये संगठन जो है आपका कैसे बने? आपने देख लिया व्यापक कैसे बनाए। तो व्यापकता के लिए संगठन भी तो जरूरी है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे आकर प्रशिक्षण लिया था और कार्य भी कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए ये संगठन का एक स्वरूप हम लोगों ने बनाया है। लेकिन इसके बाद अगर आपको कहीं लगता है कि इसमें कोई हेर फेर होनी चाहिए तो आपका हमेशा स्वागत है। आप जो बताएंगे हमारे भाई बहन राजस्थान के, उसके ऊपर फॉलो किया जाएगा और वैसे ही काम किया जाएगा, क्योंकि काम आप ही को करना है।
तो ये है आपका प्रांत। तो प्रांत के प्रांतीय समन्वयक बनाए गए कौन कौन है? आपकी रेखा जी हैं और दूसरे हैं डॉक्टर राधेश्याम सोतिया। हमने दो इसलिए बनाए हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर कि आपके यहाँ 8 संभाग हैं, तो अगर 4-4 संभाग आप लोग संभाल लेंगे तो बहुत अच्छा काम चलता चला जाएगा। और इस संभाग आपको सहयोग देने के लिए अच्छा, ये जो प्रांतीय समन्वयक हैं आपके दोनों, तो इसमें क्या किया है, ये सुरेखा जी को हमने जयपुर, चुरू, जोधपुर और अजमेर संभाग दिए हैं, और राधेश्याम श्रोतिया जी को उदयपुर संभाग, भरतपुर संभाग, राजसमंद और कोटा। मतलब कहने का है कि इन संभाग से सारी सूचना, यहाँ का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, इनको दिशा देना, सारा कुछ जो हमारे यहाँ से आता है इस संभाग में फैलाना, ये हमारे आप दोनों भाई बहनों का है। और आप लोग से जो सूचना मांगी जाएगी वो सूचना जो है आप निरंतर भेजते रहें। तो इस तरह से दो हमारे जो हैं ये हैं। और आपके सहयोग के लिए देखिए कितने लोग हैं। विजय सिंह चौहान जी हैं, डॉक्टर प्रशांत भारद्वाज जी हैं, सरोज गुप्ता जी हैं, सरला शर्मा जी हैं, रेखा पटवा है, रितु राठौर है, रेखा वर्मा है, राजेश कंवर जी हैं। तो इस तरह से ये प्रांतीय सहसमन्वयक तो हैं, लेकिन इनको हम संभागीय समन्वयक भी कहेंगे, संभाग के इंचार्ज होंगे। गुरुदेव कहते थे मंडलाधीश बनेंगे, आगे आने वाले समय में मंडलाधीश बनेंगे, मंडल के पूरे। तो ये मंडलाधीश लोग हैं जो गुरुदेव की भाषा में है, और हम लोग की भाषा में संभागीय समन्वयक हैं। तो आप देखिए जोधपुर के 2 लोग, जयपुर के 2 लोग हैं, सुरेखा चौहान जी और प्रशांत भारद्वाज जी। हमारे जयसिंह भाई साहब बता रहे थे कि ये जयपुर भी जो है ये 2 भाग में बंटने जा रहा है। तो 2 भाग जो आपका ग्रामीण और शहरी और जो भी बनेगा, तो ये दोनों आप डिसाइड कर लीजिएगा कि कहाँ के लोगों को आप आगे बढ़ाएंगे, कहाँ के लोगों को आप या दोनों मिलकर कैसे काम करेंगे, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। जोधपुर में सरला शर्मा जी हैं और मनीषा छंगानी जी हैं, कोटा में उषा राठौर जी हैं, रेखा पटवा जी हैं, राजसमंद में हमारे डॉक्टर राधेश्याम सोतिया जी हैं और किरण यादव हैं। इसी तरह से चुरू में विजय सिंह चौहान जी हैं, गायत्री गोरसिया हैं, उदयपुर में रितु राठौर और आशा द्विवेदी, भरतपुर में डॉक्टर सरोज गुप्ता, रेखा वर्मा, और अजमेर में राजेश राठौर जी, कंवर जी और श्रीमती श्वेता गुप्ता जी हैं। तो इस तरह से आपका संभागीय समन्वयक जो हैं आप लोग हैं, आप ही प्रांतीय सह समन्वयक भी हैं, एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और उसके बाद जो आता है वो आपके जनपद आते हैं। अब आपके अंदर जनपद जो आ गए तो हर जनपद का एक समन्वयक बना दिया गया है, ताकि आपको काम करने में, सहयोग करने में, आपको रिपोर्ट लेने में आपको मदद मिल सके। अब जैसे आपका जयपुर है, तो जयपुर में क्या है, प्रशांत भारद्वाज जी को, क्योंकि यहाँ 2 लोग हैं, तो प्रशांत भारद्वाज जी को जयपुर और उसमें सीकर दिया गया है। और वहां पे कौन कौन लोग हैं लोकल, अब जैसे जयपुर में तो आप दोनों ही हैं, लेकिन सीकर में नानकराम बागड़ा जी हैं और सुमित्रा पारिक भी हैं। तो सीकर में ये भाई बहन मिलकर के काम करेंगे, आप उनको सहयोग करते रहेंगे और वो निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और सुरेखा जी को दिया है दौसा और टोंक। अब आप देखिए दौसा में हमारी गीता झाकड़ जी हैं, अंजू महेश्वरी हैं, टोक में राधेश्याम शर्मा जी हैं और गीता गुप्ता जी हैं। इसी तरह से दूसरा आपका जो संभाग है जोधपुर है, तो जोधपुर में हमारी सरला शर्मा जी को 2 जिले दिए गए हैं और उस जिले के भी देखिए कार्यकर्ता हैं। तो आपको अकेले थोड़ी काम करना है, आपको वहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके उनको सहयोग करना है। तो जोधपुर में सरला शर्मा जी, श्रीमती अनीता सोलंकी जी, जालौर में हनुमान सिंह राज पुरोहित जी और मनीषा छंगानी जी बाड़मेर और जैसलमेर देखेंगी, जिसमें मंजू राठौर जी बाड़मेर में और मनीषा छंगानी जैसलमेर में है। और जो तीसरा संभाग हमारा है वो कोटा का है, उसमें उषा राठौर जी कोटा और झालावाड़ में मदन सिंह टावर और रेखा पटवा जी कोटा में काम कर रही हैं,
उषा राठौर जी भी कर रही हैं, दोनों सहयोग से काम करेंगी। और झालावाड़ का भी सहयोग जो है उषा राठौर जी करके, प्रशिक्षण करके और उनको मदद करके आगे बढ़ाएंगी। 12 में कैलाश मेवाड़ा जी हैं और श्रीमती मंजू शर्मा जी हैं। तो ये दो लोग तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, लेकिन उषा राठौर जी के विशेष सहयोग से आप लोग का काम और आगे बढ़ेगा। और जो आपकी सूचनाएं होंगी वो आपके अपने जिला प्रभारी के द्वारा वो आगे बढ़ाई जाएगी। इसी तरह से रेखा पटवा जी का सवाई माधोपुर, जिसमें उषा राठौर और नरसिंह लाल नामा जी हैं, और बूंदी में दमयंती जी हैं। तो आप लोग आपस में सहयोग करके इस काम को करिएगा। राजसमंद जो संभाग है उसमें अपने राधे श्याम श्रोतिया जी डॉक्टर साहब नहीं हैं, तो वो भीलवाड़ा में डॉक्टर साहब स्वयं हैं। उनके सहयोग के लिए महतोष ओझा जी बहुत काम कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी बहुत बड़ी टीम है, वो अपनी टीम के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स का जीवन वैसे ही बहुत व्यस्त होता है, तो व्यस्तता के साथ साथ उनकी टीम काम करेगी। और ये टीम जो है, ये जैसे पाली में मधु कानानी जी को देखेंगे, और किरण यादव जो हैं वो राजसमंद में आशा द्विवेदी जी, चित्तौड़गढ़ में किरण यादव और श्रीमती पार्वती शर्मा जी। तो हमारे राधे श्याम श्रोतिया जी जो हैं वो हमारे प्रांतीय समन्वयक तो हैं, लेकिन साथ में एक संभाग भी दिया गया है ताकि उस संभाग को भी वो आगे बढ़ाने में मदद करे। अब चुरू में है तो चुरू में विजय सिंह चौहान जी और गायत्री गौड़सिया जी, झुंझुनू में श्री देवेंद्र सिंह जी। तो ये मत सोचिए कि बहनें ही करेंगी। आप देखिए डॉक्टर साहब ने कल कितना अच्छा लेक्चर दिया। अभी वाराणसी का कार्यक्रम था, तो वहां हमारे दो युवा भाइयों ने 28-30 साल के होंगे, एक ने गर्भ में संवाद कैसे करें और योग व्यायाम कैसे करें गर्भवती माताएं, ये सब भाई लोग लेक्चर दे रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये बहनों का ही कार्यक्रम है, भाई भी उतना ही काम कर सकते हैं, क्योंकि लड़कों के कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में हमारे भाई लोग भी जाके ये जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं और आप लोग भी चलाएंगे। अब मधु शर्मा जी को क्या दिया गया है, बीकानेर, गंगा नहर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर में मधु शर्मा जी स्वयं और उनकी टीम, और श्री गंगानगर में ओम प्रकाश छाबड़ा जी और हनुमानगढ़ में पुष्पेंद्र कुमार जी। अब आया आपका उदयपुर, तो उदयपुर में रितु राठौर जी, सिरोही में श्रीमती रेखा कुंवर। तो रितु राठौर जी ये 2 जिले देखेंगी, और आशा द्विवेदी जी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। डूंगरपुर में पुष्पा भट्ट, बांसवाड़ा में आशा द्विवेदी जी और प्रतापगढ़ में बाबूलाल कुमावत, और उनकी बेटी भी है, उनकी बहू सब काम कर रही हैं, तो उनका पूरा ग्रुप है वो अपना काम करेंगे। इसके बाद आपका भरतपुर, तो भरतपुर में आपकी डॉक्टर सरोज गुप्ता जी हैं, वो खुद ही डॉक्टर हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं, उनके पति भी डॉक्टर हैं। तो अलवर में डॉक्टर सरोज गुप्ता जी स्वयं, उनकी टीम देखेगी, और भरतपुर में श्रीमती उमा शर्मा जी देखेंगी। तो विशेष तौर से आप ये 2 जिले तो देखेंगी ही, साथ में रेखा वर्मा जी भी अपना सहयोग इन 2 जिलों में करके देंगी आपको। धौलपुर में श्रीमती प्रतिभा गुप्ता जी, करौली में श्रीमती रेखा वर्मा जी और मंजू चौहान जी। अब सबसे आखिर में अजमेर आता है। अजमेर में श्रीमती राजेश कुमार राठौर जी, तो राजेश कुमार राठौर जी और छाया गर्ग मिलके अजमेर। पुष्कर में श्रीमती श्वेता गुप्ता जी, नागौर में श्रीमती उषा शर्मा जी। तो आप लोग इस काम को करते जाएंगे, तो इस तरह से आपका काम बढ़ेगा। अब आप एक जिले में अब काम क्या करेंगे, तो काम आप, ये हमारी रितु बहन ने बताया कि ये 3 कार्यक्रम है, बस ये 3 कार्यक्रम आपको चलाने हैं, थोड़े से कार्यक्रम हैं। एक तो गर्भ का ज्ञान विज्ञान का महत्व जागरूकता कार्यक्रम, तो जहां जहां इन्होंने बताया है वहां वहां जा करके आप जन जागरूकता केवल फैला दीजिए कि गर्भवती माता अगर अच्छा बच्चा चाहती है तो उसको ऐसी दिनचर्या का पालन करना चाहिए, और उसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, बस केवल इतना। तो आप जा करके देहात में जाइए, अपनी उनकी भाषा में बोलिए। आपके यहाँ तो 2-3 भाषाएं भी हैं, कहीं कहीं कुछ बोला जाता है, कहीं कुछ बोला जाता है, तो लोकल लैंग्वेज में गांव में भी जाके। उसके बाद दूसरा है गर्भोत्सव संस्कार। तो गर्भोत्सव संस्कार तो आपने कल देखा, जो पहले भी आप मनाती थी, कोई नई चीज तो नहीं थी उसमें,
लेकिन हाँ व्याख्या जरूर उसमें अलग थी। तो व्याख्या में क्या था कि जो उसको आश्वस्त ना दिया जाता है, कराया जाता है आश्वस्त, जब वो संकल्प लेती है, वो संकल्प लेती है आश्वस्त नामी, तो माता क्या संकल्प ले उस पे वो चले। तो एक तो संकल्प माता का हो गया, दूसरा उनके पति और घर वालों का, वो बहुत आवश्यक है। वो उतना ही आवश्यक है जितना कि विवाह संस्कार में आप लोग संकल्प दिलाती हैं, और हर साल वो उसका रिपीटिशन होता है आपके विवाह दिवस के दिन। उसी तरह से ये गर्भवती माता और उसके पति ये संकल्प जो है रोज 9 महीने तक पढ़ें और उस पर चलने का प्रयास करें। ये संकल्प वही है जो गर्भवती माता की दैनिक दिनचर्या में लिखा गया है। तो इस तरह से वो दैनिक दिनचर्या का जो उसको आप लोग फॉर्म देंगी, उस पे रोज टिक भी करेगी कि हमने कुछ किया कि नहीं किया। इस तरह से वो निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। दूसरा, गर्भोत्सव संस्कार में और आपके पुंसवन में क्या अंतर है कि इसमें आप कुछ गिफ्ट देती हैं, कुछ गिफ्ट देती हैं। उसको क्या देती हैं, जो ऋतु बहन ने बताया कि आप जो है एक पुस्तकों का सेट उनको दीजिए, यहाँ शांति कुंज में दिया जाता है, तो वो पुस्तकों का सेट आप देंगी। और तीसरा काम होगा ये प्रशिक्षण, जो प्रशिक्षण आपको 9 दिन दिया गया, ये 5 दिन का प्रशिक्षण ऐसे। लेकिन अगर आप चाहें तो दो एक घंटे का 2 प्रशिक्षण भी आप अपने यहाँ चला सकती हैं। एक तो कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शिविर, सबसे पहले आप लोग अपने संभाग में, अपने जनपद में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर चला दीजिए और कार्यकर्ताओं को बिल्कुल तैयार कर दीजिए। जो कार्यकर्ता तैयार हो जाते हैं उनसे फिर आगे वो बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण। तो ये 2 प्रशिक्षण आप लोग को चलाने हैं। आप चाहे ऑनलाइन चलाइए, चाहे प्रज्ञापीठ पे चलाइए, चाहे आप अपनी शक्ति पीठों पे। गुरुदेव ने कहा है शक्ति पीठें जो हैं वो प्रशिक्षण का केंद्र है। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके जितनी भी शक्ति पीठें और प्रज्ञा पीठें हैं वहां ये प्रशिक्षण अवश्य ही चले। जब आपका कोरोना काल खत्म होता है तो ये प्रशिक्षण जो है हमारी बहनें करेंगी, भाई लोग करेंगे, और ये प्रशिक्षण चले, और नहीं तो ऑनलाइन जो है ये प्रशिक्षण चलता रहे। तो ये कार्यक्रम आपको करने हैं, एक तो प्रशिक्षण का, दूसरा गर्भोत्सव संस्कार तर्क तथ्य और प्रमाण पर वैज्ञानिक रूप से इसको करना है, और जन जागरूकता कार्यक्रम तो सबको चलाना है। चाहे आप अभी बताया गया कि आपके पास अगर साधन नहीं है तो आप केवल वो टेबल कैलेंडर से समझा सकते हैं। तो इस तरह से ये चलेगा। और ये जो आपको अभी बताया गया कि ये एक होल्डिंग है, होल्डिंग मतलब जो सड़क पे टंगी रहती है, बाहर टंगी रहती है, तो आपके पास बहनें आएंगी कहाँ से, लोग जागरूक कैसे होंगे? तो ये होल्डिंग आप लगाइए। ये होल्डिंग कहाँ कहाँ लगाएंगे आप? सबसे पहले आप अपनी शक्तिपीठ पे लगाइए। तो शक्तिपीठ पे जो लगाइए तो, और प्रज्ञापीठ पे लगाइए, प्रज्ञापीठों पे लगाइए, महिला मंडलों पे लगाइए। गर्भोत्सव मंडल इसका नाम दे दिया गया, गर्भोत्सव संस्कार नहीं, गर्भोत्सव मंडल। प्राइवेट नर्सिंग होम पे, सरकारी चिकित्सालयों पे, चौराहों पे, मंदिरों पे, आंगनवाड़ी केंद्रों पे, प्रतिष्ठित संस्थानों पे, बस पे ये होल्डिंग लगाइए। और इस होल्डिंग में आप यहाँ पे ये लिखिए, अपने शक्तिपीठ पे तो अवश्य लिखिए, यहाँ पे कहीं जगह इसका ये पूरा का पूरा जो ये राइटअप है ये शांति कुंज के हमारे पीपीडी विभाग ने किया है, ये आपको दिया जा सकता है और आप यहाँ से छपवा सकते हैं। यहाँ पे लिखिए कि हमारी शक्तिपीठ पे गर्भोत्सव संस्कार प्रतिमा एक कोई इतवार ले लीजिए, इतने बजे से इतने बजे तक हर महीने एक पहला इतवार ले लीजिए आप गर्भ संस्कार कराने का, और दूसरा जो लास्ट वाला संडे है वो ले लीजिए आप यहाँ पे गर्भवती माताओं को प्रखर प्रतिभाशाली संतान पाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो महीने में 2 आप करिए और रोज रोज आप संस्कार कराएंगे, उसी में फंस जाएंगे। तो एक इतवार को इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ पे गर्भ संस्कार कराया जाता है, और इस इतवार को
कि इतने बजे से इतने बजे तक गर्भवती माताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। तो इस तरह से ये जब बाहर लगा रहेगा तो लोग आपसे अंदर आके पूछेंगे भाई ये सब क्या है, तो आप उसको बताइए जो हमारे यहाँ परिव्राजक हैं उनको भी इसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। तो अगर वो प्रशिक्षण ले रहे हो तो वो बताएं, अगर नहीं लिया हो तो हमारे जो कार्यकर्ताओं ने लिया है हमारे परिव्राजकों का भी प्रशिक्षण करें, ताकि कोई उनसे क्वेरी करे तो बता सके। तो इस और यहाँ पे अपना एड्रेस लिखिए, लोकल एड्रेस, संपर्क सूत्र, तो उससे लोग आपसे संपर्क करते रहेंगे। अब इन्हीं जगहों में अगर ये तो बाहर लग गया, अब बहुत लोग अंदर बैठे रहते हैं, बाहर नहीं देखते, तो इन्हीं जगहों में और हर जगह, जैसे हमें अभी हमारी रितु ने बताया कि कपड़े की दुकान, पान की दुकान, जहां आपका संपर्क है, अपने घरों में, अपने दोस्तों के घर में ये होल्डिंग लगाइए। हम लोगों से गुरुदेव कहते थे बेटे अपने घर में सदवाक्य लगाओ, ये सदवाक्य लगाओगे तो लोग पूछेंगे क्या है, तो आप बताना देखो शांति कुंज से ऐसे ऐसे होता है, तो ये एक मौका मिलता है आपको बातचीत का। नहीं तो आपके घर में लोग आके बैठते हैं, दुनिया भर का प्लास्टिक करते हैं और चले जाते हैं। ये लगा रहेगा तो लोग इसकी बात करेंगे, आप इसकी बात करिएगा। तो इस तरह से ये दो माध्यम से आपके पास गर्भवतियों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और जो गिफ्ट के रूप में आपको देना है वो ये किताबें रितु ने बताया, ये किताबें आप नोट कर लीजिए, हर संस्कार वाली महिला को ये देना है और उसके जो उसका पैसा आप उन्हीं से ले लीजिए, लेकिन गिफ्ट के रूप में। और इसके साथ उनको वो 3 फॉर्म देने हैं। ये आपका गर्भोत्सव संस्कार फॉर्म, इसमें वो सारा कुछ उनका इसमें रहेगा और ये लिख करके एक कॉपी आपके पास रहेगी और आप अपने यहाँ अपने कंप्यूटर पे इसको जो है एक्सेल शीट पे या जैसे भी इसको प्रिजर्व रखिए, ताकि जब आपसे सूचना मांगी जाए कि आपके यहाँ जो गर्भवती माताओं ने किया और जिन्होंने ये आदर्श दिनचर्या का फॉर्म, और ये आदर्श दिनचर्या का फॉर्म जो है ये गर्भवती माता जो है ये हर महीने आपको वापस करेगी। तो उस गिफ्ट पैक में एक ये दीजिए और उसको समझाइए कि ये जो आपकी दिनचर्या है इसको अगर आप पालन करेंगी तो आपको प्रहलाद की तरह अच्छा बच्चा मिलेगा। और रोज रोज लिखिए और अगर नहीं कर पाती तो क्रॉस कर दीजिए, दूसरे दिन आप देखेंगे अरे हम तो ये नहीं कर पाए, तो फिर आपके उनके अंदर जागरूकता आएगी और वो फिर से भरेंगे। तो इसलिए ये फॉर्म उनको दीजिए। और तीसरा फॉर्म उनको ये दीजिए कि जब बच्चा हो जाएगा तो उस बच्चे का इतना अच्छा डॉक्टर श्रोतिया जी ने बताया कि कैसे उसकी जो है प्रोग्रेस होती है बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास। तो उसके लिए रिसर्च भी चल रही है, हमारे यूनिवर्सिटी में रिसर्च पेपर सबमिट करना था, लेकिन ये हमारे राजस्थान से ना मिल पाने के कारण ये हमारा दूसरा पेपर नहीं जा पाया, पहला पेपर चला गया। तो अब आपसे निवेदन है कि आने वाले समय में जो गर्भवती माताएं होंगी जिन्होंने इसका पालन किया, जिनके ये बच्चे हुए, उनका ये विकास तालिका चार्ट आप कम से कम 6 महीने पे, 1 साल पे यहाँ जरूर भेजती रहिए। आपके पास आता रहेगा ये 3-3 महीने पे और आप उसको यहाँ भेजती रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसके ऊपर रिसर्च भी होगी। हम तो डॉक्टर श्रोतिया साहब से ये कहेंगे कि इसके ऊपर एक रिसर्च पेपर आपके भी वहाँ होना चाहिए और आपके यहाँ वो कोई अगर सब्जेक्ट अलॉट होता है तो इसको भी करने का प्रयास करिएगा। तो इस तरह से जो आपकी ये जो आपका ये गिफ्ट पैक है उसके साथ ये किताबें और ये तो बाहर रहेगा, उस दिन आप उसको करेंगी, ये दोनों चीजें जरूर उनको दीजिए कि ये आप अपने बच्चे को कहेंगी। इससे क्या होता है आप उनको समझाइए, पूरे 1 घंटे के लेक्चर में समझाया गया कि वो माँ देखेगी कि मेरा बच्चा अन्य बच्चों से कितना आगे है। अगली माइलस्टोन है कि ये बच्चा अपने माइलस्टोन से जा रहा है। और दूसरी बात, आप इसको प्रिजर्व रखिएगा, एक बच्चे का एल्बम बनाइएगा, तो उस एल्बम में आप उसको रखिएगा कि देखो जब तुम 2 महीने के थे तो क्या करते थे, 6 महीने के थे तो क्या करते थे, तो उस बच्चा कितना आपसे प्रसन्न होगा, तो हमारी माँ ने हमारा कितना ध्यान दिया, इसलिए आज हम एक अच्छे इंसान हैं। तो आप ये दीजिए। और एक और इसमें फॉर्म है जिसमें आपको वीडियो और ऑडियो लेना है उस बच्चे का, तो वीडियो और ऑडियो भी लीजिए और उस बच्चे को जब बच्चा बड़ा हो, युवा हो, उसकी शादी हो, तो उसको आप गिफ्ट करिए कि देखो ये सारी चीजें हैं।
अब बात आती है कि ये सब तो आप कर लेंगी गर्भवती माता के लिए, लेकिन जो आपने यहाँ प्रशिक्षण लिया, आप जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका कुछ आप हमको यहाँ पे फीडबैक भी तो देंगी। तो ये जो है हमारे जनपदी समन्वयक, ये जो जनपदी समन्वयक हैं ये हमको फीडबैक देंगे। कैसे ये फीडबैक तो वैसे वो अपने संभागी समन्वयक को देना चाहिए। संभागी समन्वयक को दीजिए क्या कि आपका नाम क्या है और आपका मोबाइल नंबर क्या है, और आपके यहाँ केवल आप ही नहीं हैं, आपके अलावा आपके सहयोगी होंगे, जैसे कि आपके सह सहयोगी। अब जैसे सह प्रांतीय समन्वयक हैं तो जो जनपदी समन्वयक हैं उनके पास जनपदी सह समन्वयक होंगे, कम से कम 5 तो हों, क्योंकि 5 लोग 5 सब्जेक्ट तैयार करेंगे और वो 5 सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे और अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, और जो उनकी गर्भवती माताएं हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ केवल आप अपना जनपदी समन्वयक नाम ना लिखिए, आप अपने 5 7 या 15 25 जितने भी हों सबका नाम लिखिए, क्योंकि आपके यहाँ 5 से 15 और 15 से 25 तक लोग हों। क्यों? क्योंकि मान लीजिए 5 हैं तो क्या करेंगे, आपके 4 दिशाएं और एक सेंटर, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और केंद्र हर जनपद में है, तो वहां 5 लोगों को बांट दीजिए और वो 5 अपने 5 और बनाएं, ताकि हर दिशा में 5 आदमी मिल जाएं। तो और फिर आपको उनको आगे भी जाना है, उनको तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और न्याय पंचायतों पे। तो इस तरह से आप अपने 5 से 25 लोगों के अगर लोग कर रहे हैं तो उनके इसमें सबकी जो प्रगति रिपोर्ट है वो आप अपने संभागी समन्वयक को देंगे, जो आपके संभागी समन्वयक अभी बताए गए। और किसी कारण से आप कहीं नहीं भेज सकती हैं तो डायरेक्ट आप हमारे प्रांतीय समन्वयक को भी भेज सकती हैं, और ये हमारे प्रांतीय समन्वयक हैं। तो प्रांतीय समन्वयक जो हैं वो इस वाले फॉर्म पे हमको भेजेंगे। यहाँ अब उनको खाली जनपदी समन्वयक का नाम लिखना है, जैसे जयपुर, जोधपुर या जो भी है आपके, ये जितने आपके हैं ये सारे के सारे प्रांत के जनपदी समन्वयक का नाम लिखना है, और सबकी कंबाइंड जो आपकी रिपोर्ट होगी वो देना है। तो कंबाइंड रिपोर्ट क्या है, आपको क्या काम करना पड़ेगा। पहला देखिए इसमें लिखा है गर्भोत्सव समिति कोड नंबर। तो गर्भोत्सव समिति कोड नंबर हमारी जो पुरानी बहन भाई हैं उनको यहाँ से मिला है, लेकिन अभी नए लोग शुरू हो गए। अब जैसे हमारे जयपुर में वो 2 बहनों ने, बिल्कुल नई बहनों ने आपको दिया, तो उन 2 बहनों का कोड हमको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो जो लोग नए होते जाएं उनका कोड नंबर अगर हमारे प्रांतीय समन्वयक या हमारे संभागी समन्वयक अगर रिकमेंड करेंगे तो हम यहाँ से उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देंगे। तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद अब वो क्या रिपोर्ट भेजेंगे कि हमने इन्होंने कितने जागरूकता कार्यक्रम चलाए। तो जागरूकता कार्यक्रम कितने चलाए, पिछले माह कितने चलाए थे, इस माह कितने चलाए। मान लीजिए ये आपका जो है जुलाई है, तो उन्होंने पिछले माह जितना चलाया है जन जागरूकता कार्यक्रम, तो यहाँ लिखेंगे इस माह में मान लीजिए 10 चलाया और पिछले माह तक उन्होंने 30 चलाए थे, तो 30 और 10 यहाँ 40 उन्होंने चलाए टोटल। इसी तरह से उन्होंने गर्भोत्सव संस्कार कितने कराए। गर्भोत्सव संस्कार को हमने बता दिया, केवल संस्कार नहीं, कर्मकांड नहीं, बल्कि कर्मकांड के साथ ये 3 शिक्षण भी उनको दिए कि नहीं दिए। तो इस तरह से पिछले माह, इस माह और कुल कितने किए। फिर आया प्रशिक्षित किए गए कार्यकर्ताओं की संख्या। हमारे इस जनपदी समन्वय के माध्यम से कितने लोग कार्यकर्ता प्रशिक्षित हुए, पिछले माह कितने हुए, इस माह कितने हुए और कुल कितने प्रशिक्षक तैयार हुए। इस तरह से प्रशिक्षित की गई गर्भवती माताओं की संख्या, ये भी आप इसी तरह से करेंगे। और बच्चे के शारीरिक मानसिक विकास तालिका, पिछले माह कितने लोगों ने दी थी, इस माह कितने दी, और ये सारी रिपोर्ट जो है वो आप यहाँ भेजते रहेंगे। आदर्श दिनचर्या चार्ट माताओं ने जो सबमिट किया वो उसकी संख्या। तो ये सब जो है बहुत ही काम की चीज है, जिसको कि आपके यहाँ जो लोग प्रशिक्षण आप ले रहे हैं इस पे बहुत जोर दीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च
हो सकती है। और आपकी देव संस्कृति संस्कारों की संस्कृति है, और ये संस्कारों की संस्कृति उसी तरह से विश्वव्यापी हो सकती है जिस तरह से योग, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान हो गया। लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तो हो कि आपने ये किया गर्भ संस्कार, तो संस्कार का मतलब ये नहीं होता है कि केवल कर्मकांड कर दिया। संस्कार का मतलब होता है बच्चे को गर्भ में सद्गुणी बनाना, बच्चे को गर्भ में प्रशिक्षित करना। तो प्रशिक्षण की विधा है, उसको गुणवान बनाने की विधा है। तो गुणवान कैसे बनाया? अभी तो लोग सोचते हैं कि, पहले लोग सोचते थे, अब तो खैर सब लोग कहने लगे गर्भ संस्कार। तो संस्कार का मतलब ये होता है कि गुणवान बनाना, अच्छा बनाना, सद्गुणी बनाना, शिक्षण देना। तो ये होगा। तो किसी ना किसी दिन जब आपके द्वारा दिए गए डेटा से ये अगर प्रमाणित हो जाएगा तो ये एक बहुत बड़ा काम आपकी देव संस्कृति के लिए होगा। तो आप इसको आगे बनाने के लिए क्या करिए, मतलब बढ़ाने के लिए अब हमने आपको बता तो दिया, लेकिन बराबर कंटिन्यूअस अगर आप एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहेंगे तो भूलते चले जाएंगे। आप देखिए, पहले जमाने में शादी हो जाती थी, लड़कियां अपने मायके से ससुराल चली जाती थी, धीरे धीरे मायके वालों को भूल जाती थी। उसी तरह से आपने ले लिया संस्कार प्रशिक्षण, अगर एक दूसरे के संपर्क नहीं बने रहे तो कोई क्षेत्र जागृत होगा, कोई नहीं होगा। तो उसके लिए आपकी बैठक भी करनी पड़ेगी। तो आओ गणेश शांति कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारी प्रांतीय समन्वयक हैं और जो प्रांतीय सह समन्वयक हैं, जो संभागीय समन्वयक हैं, जनपदीय समन्वयक हैं, तो ये जो है अपने यहाँ बैठक करेंगे। किस चीज की? अब ये देखिए, आपके जयपुर, मान लीजिए जयपुर जनपद है। अब इस जयपुर जनपद में आपके पास कम से कम जनपदीय सह समन्वयक कम से कम 5 होने चाहिए। नहीं तो हम तो कहते हैं 15 से 25 से कम नहीं हो। पूरब में 5, पश्चिम में 5, उत्तर में 5, दक्षिण में 5, केंद्र में 5। तो इस तरह से आपके पास 25 सह समन्वयक आपके जनपद में होना चाहिए। तो ये जो सह समन्वयक हैं, इनकी बैठक कौन लेगा? इनकी बैठक हमारे जनपदीय समन्वयक लेंगे। तो कब लेंगे? ये कम से कम प्रत्येक माह में एक बार, जैसे हमारे महिला मंडल की होती थी, परम पूज्य गुरुदेव तो कहते थे कि हर हफ्ते बैठक करो। हर हफ्ते हम लोग अपना करते थे, साधना करते थे, सबकी समीक्षा करते थे, बातचीत करते थे, प्रवचन। उसी तरह से ये बैठक जो सह जनपदीय समन्वयक हैं, इनकी बैठक जो है हर माह की 1 से 7 तारीख तक आप लोग करिए, जनपदीय समन्वयक। और उसके बाद जो है ये संभागीय समन्वयक की बैठक आई, ये 1 माह छोड़ के करें। इनके साथ कौन आएगा? संभागीय समन्वयक में सारे जनपद, जो आपके संभाग के सारे जनपदीय समन्वयक हैं, सह समन्वयक नहीं, जनपदीय समन्वयक की बैठक आप 1 माह छोड़ के दूसरे माह में वर्ष में 6 बार करिए। और अब तो ऑनलाइन है, तो आप सबको बुला सकते हैं ऑनलाइन। और नहीं तो पहले क्या था, जाना पड़ता था। तो जाना पड़ता था तो कह दिया गया कि जनपदीय समन्वयक से काम चल सकता है। और जो हमारे प्रांतीय समन्वयक हैं, उनका 3-3 महीने पे वो अपनी बैठक करेंगे। और बैठक में किसको बुलाएंगे? वो अपने संभागीय समन्वयकों को बुलाएंगे। और अब तो ऑनलाइन जनपदीय समन्वयक को भी बिठा सकते हैं, ताकि वो सुने कि उन्होंने क्या किया और लोगों ने क्या किया। तो इस तरह से आप अपनी बैठक करिए। इस बैठक में आप क्या करेंगे? कहाँ पे कोई कमी है, कहाँ प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है, कहाँ प्रशिक्षक तैयार नहीं हो पा रहे हैं, कहाँ कोई परेशानी है, ये आदि आदि बातें जो हैं आप इसमें बढ़ें और आपस में विचार विमर्श करिए कि इस काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब इसके बाद आया कि आप इसी बैठक में आप लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा यहाँ पे सूचना देने में। तो आप अपने जो ये है रिपोर्ट है, उसका संप्रेषण कैसे करें? तो रिपोर्ट का संप्रेषण जो है वो सबसे पहले ये जो हमारे जनपदीय समन्वयक हैं, तो जनपदीय समन्वयक जो हैं
अपनी रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट 1 से 7 तारीख को ये सारे जितने हमारे सह समन्वयक हैं जनपद के, ये सह समन्वयक की रिपोर्ट 1 से 7 तारीख तक ये हमारे सह समन्वयक जनपदी समन्वयक को दे देंगे। मतलब जनपद के जो जनपदी समन्वयक हैं उनके पास रिपोर्ट 1 से 7 तारीख तक सह समन्वयक दे देंगे। उसके बाद ये जो जनपदी समन्वयक हैं वो अपनी रिपोर्ट, पूरे अपनी जनपद की रिपोर्ट जो है संभागी समन्वयक को देंगे। और संभाग किस तारीख को देंगे? प्रत्येक माह की 7 से 10 तारीख तक। तो 7 से 10 तारीख तक देंगे। और फिर क्या, फिर ये जो 10 तारीख तक हमारे संभागी समन्वय के पास जो रिपोर्ट आ गई, वो रिपोर्ट जो है वो हमारे प्रांतीय समन्वयक को देंगे। तो संभागी समन्वय किसको देंगे? प्रांतीय समन्वय। अब देखिए प्रांतीय समन्वय के हमने 4 दिए हैं सुरेखा जी को और 4 संभाग दिए हैं राधेश्याम भाई साहब को। तो वो जो है अपने संभाग की रिपोर्ट तैयार करेंगे और 10 से 12 तारीख तक उनके पास ये तैयार हो जानी चाहिए। और आप लोग अपनी रिपोर्ट चाहे तो दोनों कंबाइन करके दीजिए और चाहे तो आप अलग अलग भी दे सकते हैं। तो वो आप हमको कब देंगे? शांति कुंज को कब आप देंगे? वो 12 से 15 तारीख तक अगर आप भेज देंगे तो अपडेटेड आपका जो रिपोर्ट होगा यहाँ बनता चला जाएगा। तो ये बात अगर आप करते रहेंगे तब आपका काम बढ़ेगा। इसलिए बार बार जो है हमारे प्रांतीय समन्वयक, संभागी समन्वयक, जनपदी समन्वयक, जब तक सब लोग आपस में मिलते जुलते रहेंगे, चाहे तो ऑनलाइन हो चाहे आप फेस टू फेस आइए बाद में, तब ये काम आगे निरंतर बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से ये काम होता चला जाएगा और आप निरंतर आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने देश की रक्षा की, उसी तरह से आप देव संस्कृति की रक्षा में आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे और राजस्थान हमारा सबसे प्रथम में चला जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और श्रद्धेया जी इनके पास आज गए थे तो उन्होंने भी अपना आशीर्वाद दिया है कि राजस्थान के भाई बहनों को हमारा शुभकामनाएं कहिएगा, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की आशीर्वाद कहिएगा कि वो इस काम में नई पीढ़ी को गढ़ने में, आप देखिए नई पीढ़ी को गढ़ने परम पूज्य गुरुदेव को इस देव संस्कृति की रक्षा के लिए जब पृथ्वी पर भेजा गया तब उनसे कितना बड़ा तप कराया गया। सोचिए हम लोग एक बृहस्पति का व्रत नहीं रख पाते और हमारे गुरुदेव जौ की रोटी छाछ खाते, चीनी और नमक का इतना बड़ा तप किया। किस लिए? देव संस्कृति के पुनर्जागरण के लिए, देव संस्कृति की रक्षा के लिए। और देव संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने फिर एक योजना बनाई जिसको हम और आप एक युग निर्माण योजना, ये कोई धर्म संप्रदाय नहीं है, ये एक योजना है, ये एक स्कीम है जिसको कि परम पूज्य गुरुदेव ने किस लिए बनाया? पृथ्वी पर स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए। और मनुष्य के देवत्व के उदय के लिए उन्होंने आधार क्या बताया? व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण। और व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है? संस्कारों से होता है। और संस्कार की प्राथमिकता, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा संस्कार है? वो है गर्भ संस्कार। क्योंकि गर्भ के अंदर जब बच्चा 80 से 90% उसके व्यक्तित्व का विकास हो जाता है, उसके मानसिक और शारीरिक विकास उसका जो है 80% हो जाता है, तो फिर बाद में तो आपको खाद पानी देते ही रहना संस्कारों से, लेकिन वो 20% है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का जो ये महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें योगदान दे करके आप अगर एक महामानव को आप जो परम पूज्य के गुरुदेव के जो ज्ञान है इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए यदि आप एक भी, आपके माध्यम से एक भी अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में आता है, तो आपको हमने बताया था कि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि एक व्यक्ति को अच्छा बना देना एक अश्वमेध कराने के पुण्य के बराबर होता है। और यदि कोई हमारा बच्चा सामाजिक या राष्ट्रीय एंटी सोशल एलिमेंट बनता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी
माता और पिता की और घर वालों की होती है। तो ऐसा ना हो, अब यही संकल्प लेकर के हमको काम करना है कि अब किसी घर में कोई कंस ना पैदा हो, कोई रावण ना पैदा हो, कोई किसी तरह का राक्षसी व्यक्ति ना पैदा हो, बल्कि वो देव आत्माएं आए जो इंतजार कर रही हैं इसका युग निर्माण करने का, जो अपने अपने इस कार्य को पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने के लिए और व्यक्ति में देवत्व के उदय के लिए जो आत्माएं आना चाहती हैं वो आए और जन जन में एक देवत्व का उदय हो। इसलिए आप लोग इस प्रयास को करेंगे तो जरूर आप देखिए भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है। हनुमान जी के मंदिर आज ज्यादा हैं, उनकी पूजा हर मंगल और शनिवार को होती है, लेकिन रामचंद्र जी की पूजा रामनवमी के दिन होती है, ज्यादा भीड़ उसी दिन लगती है। तो भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है। हम और आप जिस महाकाल से जुड़े हुए हैं, जिस अवतारी सत्ता से जुड़े हुए हैं, उन्होंने खुद कहा है बेटे सब अवतार जो हैं समय समय पर आते रहते हैं और पुनः फिर से आते हैं पृथ्वी के भार उतारने के लिए, लेकिन अब की जो युगांतरी चेतना अवतरित हुई है, जो गायत्री का अवतार हुआ है, वो अब दोबारा फिर नहीं आने वाला है। ये हजारों लाखों अरबों करोड़ों साल तक चलता रहेगा और ये जब इसका फिर से अवतार लेने का समय आएगा तब वो समय आएगा जब प्रलय हो जाएगी और फिर से स्टोन युग शुरू होगा। तो कहने का मतलब है हम और आप भाग्यशाली हैं, हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि उस महाकाल के साथ चलने का, कंधे से कंधा मिलाने का अवसर प्राप्त हो गया। और ये तो एक बहुत छोटा सा, बहुत सरल सा, ना तो कहीं लड़ाई करना है, ना झगड़ा करना है, ना जाना है। हर माँ बाप चाहते हैं हमें अच्छी संतान मिले, इसी के कारण ये परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ये वायरल होता चला जा रहा है और निरंतर आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप सभी को परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी की शक्ति मिले, भक्ति मिले, ज्ञान मिले, आप निरंतर आगे बढ़ें। ओम शांति शांति शांति।